सुप्रभात बच्चों। आपकी कक्षा की 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक श्रेमुसी, आज उसका द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का परिचय देखिए। यह कथा शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से ली गई है। ये जो कथा ली गई है, ये कथा है बुद्धिर बलवती सदा, और ये शुक सप्तति नाम के कथा संग्रह से ली गई है। इस संपादित अंश में बुद्धि के बल का वर्णन करते हुए एक स्त्री और उसके पुत्रों का रोचक प्रसंग वर्णित है। इसमें कथा में जो है बुद्धि का बल क्या होता है, उस बुद्धि के बल, बुद्धि की शक्ति का वर्णन किया गया है, और एक स्त्री तथा उसके पुत्रों की रोचक कथा प्रसंग का वर्णन इसमें है। विपत्ति में भी अपने बुद्धि कौशल, धैर्य और प्रत्युत्पन्न मतित्व का साथ नहीं छोड़ने से बड़ी कठिनाई से भी आसानी से निकला जा सकता है। यानी जब विपत्ति का समय हो, कठिन समय हो, उस समय अपने बुद्धि कौशल, धैर्य और प्रत्युत्पन्न मतित्व का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि, धैर्य और प्रत्युत्पन्न मति का प्रयोग करना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी व्यक्ति आसानी से निकल सकता है, और यही इस कथा का मूल है। इसका सार कथा का भी यही है। आइए कथा शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेट्याः प्रहृत्य जगाद। कथमेकेकशी व्याघ्रभक्षणाय कलं कुरुथ। अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यतां, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। अब देखिए इसका एक एक पद का अर्थ देखिए पहले, फिर हम इसका हिंदी अर्थ पूरा पढ़ेंगे। भार्या पत्नी, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन उपेता सहिता, उपेता यानी सहित, पुत्रद्वयेन यानी दो पुत्रों के, उपेता यानी सहित, दो पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम, पितुः प्लस गृहम संधि है यहाँ पर, आपके पास ये संधि होगी विसर्ग संधि, ये हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। पिता का घर, पितुः गृहम यानी पिता का घर। गहन कानने यानी गहने कानने, घने जंगल में। गहन यानी घना, कानन यानी जंगल। इसका आप वो भी करते चलेंगे, वन, कानन, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी देखते चलेंगे, पर्यायवाची शब्द भी आपके उसमें हैं। ददर्श, ददर्श का दृष्टवती, जैसे हम कहते हैं ना, जब लास्ट में वानवती वत लगाते हैं तो स्त्रीलिंग में दृष्टवती। और ददर्श का मतलब है, ददर्श में लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। धाष्ट्याद, धृष्ट भाव से, ढिठाई से, जोर जबरदस्ती, डांटते हुए, इस तरह का। चपेटया, थप्पड़ से, चपेटी का कहते हैं थप्पड़ को। चपेटा, चपेटिका, ये इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चाटा, चपेट प्लस टाप तो चपेटा बनता है, ठीक है। चपेट प्लस कन प्लस टाप इत्वम चपेटिका रूप बनता है। चपेट में कन प्रत्यय, फिर टाप प्रत्यय और इत्व होकर के चपेटिका, और टाप प्रत्यय होगा तो चपेट, चपेटा बनेगा, ठीक है। प्रहृत्य, प्रहार करके, मार करके। प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है। जगाद, जगाद मतलब उक्तवती, कहा। गद धातु, जगाद में गद धातु, लिट लकार का प्रयोग, यानी कहा। व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्रस्य भक्षणाय, बाघ के भक्षण के लिए, उसको खाने के लिए, बाघ को खाने के लिए। ऐकेकसः, एक एक करके। अयम एकस्तावद् विभज्य, अयम एकः तावद् विभज्य, चार शब्द हैं। अयम एकः तावद् विभज्य, विभज्य यानी बांट करके।
अयम यह एक तावत तब तक, ठीक है, बांट करके। बी भज और ल्यप प्रत्यय आपने पढ़ा है, ल्यप प्रत्यय भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा या इसमें। कश्चित लक्ष्यते, कह प्लस चित लक्ष्यते, ठीक है। लक्ष्यते यानी ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो कह यानी कोई भी, चित कोई और ढूंढा जाएगा। आइए इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः, देवलाख्य नाम का कोई गांव है, ठीक है। देवल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र वसति स्म रहता था। राजसिंह नाम का एक राजपुत्र, राजा का बेटा रहता था, ठीक है। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि किसी, केन प्लस अपि, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम था बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलिता पिताजी के घर की तरफ को चली, अपने पिता के घर जाने को तैयार हुई। तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी, जो राज सिंह था, उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो बेटों के साथ अपने पिता के घर को जा रही है, ठीक है, अपने मायके जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने वन में, सा वह, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखती है, बाघ टाइगर कुछ भी कह लें, ठीक है। तो मार्ग में घना जंगल पड़ा और उस घने जंगल में वो एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा ध्राष्ट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहृत्य जगाद। अब बाघ उनके समीप आ रहा है, उनके पास आ रहा है, तो जो बुद्धिमती है, जो स्त्री है, वो देखती है ये हमें खा जाएगा, मार डालेगा, तो इसलिए वो क्या करती है, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, व्याघ को आते हुए, आगच्छन्तम यानी आते हुए, दृष्ट्वा देख करके, ध्राष्ट्यात्, ध्राष्ट्याद हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, ढिठाई से, जोर से, या जोर जबरदस्ती थप्पड़ मारकर, ठीक है। पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, चपेट्या प्रहृत्या थप्पड़ मार करके जगाद कहती है। तो बाघ को आते हुए देखकर वह ढिठाई से, जोर से, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहती है, क्या कहती है, कथम एकैकसी व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, कथम कैसे, एक एक असी एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुता तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। तो वह अपने पुत्रों से कह रही है कि तुम दोनों इस बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है, तब तक तुम दोनों इसको बांट करके, विभज्य यानी बांट करके, भुज्यताम खाओ। अब ये तो एक ही बाघ है, तुम एक को पाने के लिए जो है इतना लड़ रहे हो, लड़ो नहीं, इसको तुम बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कच्चित लक्ष्यते, इसके बाद किसी और बाघ को ढूंढेंगे। ये उस स्त्री की चाल थी ताकि वो शेर वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो अपने पुत्रों से कहती है कि तुम क्यों एक बाघ को खाने के लिए इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इसको पकड़ो, कोई दोनों बांट करके इसको खा लो, फिर दूसरा हम कोई ढूंढेंगे, ऐसा वो उनसे कहती है। आगे की कहानी देखते हैं। देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। देखिए, निज बुद्ध्या अपनी, अब इसका अर्थ पढ़ेंगे पहले, लेकिन पहले इसका देखिए अन्वय देखिए। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, ये पहली लाइन का अन्वय हो गया। सा भामिनी, भामिनी ये लास्ट में आया था, तो भामिनी मतलब रूप वाली, रूपवती स्त्री, ठीक है। तो वो जो भामिनी है, स्त्री है, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से भयात विमुक्ता। अब देखिए यहाँ देखिए विमुक्ता दूसरे नंबर पे, ये भामिनी जो करता है वो लास्ट में है। तो अन्वय करते टाइम कर्ता शुरू में, क्रिया अंत में, बीच में कर्म, इस तरह से उसका क्रम से उसको बनाते हैं। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महता भयात मुच्यते। अर्थ भी पढ़ेंगे इसका, लेकिन
इससे पहले देखिए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह भवान् कुत्तः भयात् पलायितः व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रता श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि विवेशि प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वैकेकसो मां हन्तुं कलहमानो चपेटया प्रहन्ति दृष्टा। ऐसा। अब इसका पदार्थ एक एक करके शब्दों के अर्थ देखें। व्याघ्रम मारयति इति, ठीक है, बाघ को मारने वाली, उसको कहते हैं व्याघ्रमारी, ठीक है, बाघ को मारने वाली। काचिद इयम इति, काचिद कोई, इयम यह इति है, मत्वा ऐसा मान करके, मन धातु है, त्वा प्रत्यय मान कर, मत्वा, ठीक है। भयाकुल चित्तः, भयेन आकुलम चित्तम यस्य सः, कौन सा समास याद आया होगा, बहुव्रीहि। भय से आकुल मन वाला, भयेन आकुलम चित्तम यस्य सः, भामिनी सुंदर स्त्री, भयाकुलम भयेन आकुलम, ठीक है, भयाकुलम तृतीया तत्पुरुष, भय से व्याकुल। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान प्लस लोके दो शब्द हैं, ठीक है, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान बुद्धि मतु प्रत्यय, बुद्धिमान मतु प्रत्यय भी पढ़ा है आपने। हसन्नाह, हसन प्लस आह, हंसते हुए कहा, हसन हस धातु क्षत्रि प्रत्यय हसन, क्षत्रि प्रत्यय भी पढ़ा है आपने। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम, गुप्त स्थान पर, गूढ़ मतलब गुप्त, प्रदेशम यानी स्थान। हंतुम, हन धातु तुमुन प्रत्यय, तो हंतुम का अर्थ होता है मारने के लिए, हंतुम मारने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पकतुम पकाने के लिए, चलितुम चलने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, ऐसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। आरब्धः, आ उपसर्ग, रब धातु तह प्रत्यय, आरंभ किया गया या आरंभ किया, आरब्धः। गृहीत कर जीवित, करस्थम जीवितम, कर जीवितम, हाथ से पकड़ा जाने पर भी जो जीवित है, ये मध्यम पदलोपी समास है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थम करस्थम जीवितम कर जीवितम, गृहीतम कर जीवितम येन सह, ठीक है, गृहीतम कर जीवितम येन सह, हथेली पर जीवन लिया है जिसने, जिसने अपने हाथों पर ही अपना जीवन ले लिया है, कहना हाथों में जान लेकर करके भागा। तदग्रतः, तद अग्रतः उसके सामने से, आवेदितम, आ उपसर्ग विद धातु तह प्रत्यय, ठीक है, कहा गया, आवेदितम। प्रत्यक्षम, अक्षणः प्रति, आँखों के सामने, प्रत्यक्ष कहते हैं जो आँखों के सामने हो, तो अक्षणः प्रति, इसका विग्रह करेंगे तो अक्षणः प्रति, प्रत्यक्षम। सात्मपुत्रा वेकेभ्यो, सा वह, विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे इनको। आत्मपुत्रौ एकेभ्यः, ठीक है, सा आत्मपुत्रौ एकेभ्यः, मामत्तुम, माम प्लस अत्तुम, अत्तुम यानी खाने के लिए, अत्तुम अद धातु तुम प्रत्यय, अत्तुम भी कहेंगे और खाद धातु से तुमन कर दे तो खादितुम, अद धातु, अद भी भक्षणे खाने के लिए और खाद भी खाने के लिए, तो अत्तुम खादितुम। आइए इसको पढ़ते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त होकर के, सा भयात व्याघ्रस्य, व्याघ्र के भय से मुक्त होकर के, भामिनी सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। उसने क्या किया, उस बाघ को ये जताया कि जैसे वो बाघ को खाने वाली है, उसके बच्चे जो है बाघ को खाने वाले हैं, तो बाघ जो है डर करके वहाँ से भाग गया। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, जो दूसरा भी, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, लोक में अन्य भी कोई बुद्धिमान होगा तो बड़े से बड़े भय से वो मुक्त हो जाएगा।
तो बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि ही, इसलिए पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि ही हमेशा बलवती होती है। बल और बुद्धि की लड़ाई होगी तो बुद्धि ही उसमें जीतेगी, बल हार जाएगा। तो इसलिए उसने कहा कि लोक में, दुनिया में कोई अन्य भी बुद्धिमान होगा तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकता है। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से वह विमुक्त हुई, व्याग के भय से, उस बाघ के डर से वो विमुक्त हो गई। तो इसी तरह कोई और भी होगा तो वो उससे मुक्त हो जाएगा यदि वो उसके पास बुद्धि हो। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित मूर्ख धूर्तः श्रृगाला हसन्नाह। भयाकुलम, भय से डरे हुए, आकुल यानी डरे हुए, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देख करके, कश्चित कोई, धूर्तः धूर्त, श्रृगालः हसन्नाह सियार यानी भेड़िया, हसन्नाह हंसते हुए कहता है। तो जब वो डर के वहाँ से बाघ भाग रहा था तो कोई धूर्त श्रृगाल, सियार भेड़िया उसको देखता है और हंसते हुए उससे कहता है, भगवान कुतः भयात पलायिता, अरे तुम कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हो। उससे कहता है कि तुम कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हो भाई। व्याघ्र, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बू कह, जाओ जाओ। जम्बू कहते हैं वही श्रृगाल को, ठीक है। श्रृगाल जम्बू कह दोनों पर्यायवाची हैं, याद रखना इसको। ये पर्यायवाची शब्द आपके पास आएंगे परीक्षा में। तो जम्बू कह यानी श्रृगाल, और हिंदी में अर्थ भेड़िया या सियार। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बू कह श्रृगाल, अरे सियार जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यतो, क्योंकि, व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारी नाम की, या शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्र में सुना जाता है, जो किताबों में मैंने व्याघ्रमारी का वर्णन सुना है, पढ़ा है, शास्त्रों में मैंने सुना है कि व्याघ्रमारी होती है जो बाघ को मारती है, ऐसा मैंने सुना है। तो तदा हम, उसी को मैं, हंतुम आरब्धः मारने के लिए चला गया था और उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था। परम गृहीत कर जीवितो, अपने हाथों में प्राण लेकर के, नष्ट वहाँ से भाग गया, नष्ट यानी नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर अर्थ लेंगे भाग गया, वहाँ से दूर चला गया। शीघ्रम तदग्रता, जल्दी से उसके आगे से। दरअसल मैं जा रहा था तो उसको बताता है कि जो व्याघ्रमारी की चर्चा शास्त्रों में सुनी जाती है, जिसके बारे में तुम जानते होंगे, तो मैं उसी के आगे चला गया था और उसके हाथों से जीवित बचकर लौटा हूँ। मैं जल्दी से उसके आगे से भाग गया, नहीं तो वो मुझे मार डालती। श्रृगाल, सियार कहता है, व्याघ्र बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत आश्चर्य वाली बात कही, तुम बहुत मजाक करते हो। कौतुकम यानी मजाक भी कह सकते हैं आप। आवेदितम कही, यन मानुषाद विवेशी, तुमने बड़ी कौतुक वाली बात कही, मजाक वाली बात कही। तुम मनुष्य से भी डरते हो, मानुषाद अपि, मनुष्य से, अपि यानी भी, विवेशी डरते हो, ठीक है। तो तुम मनुष्य से भी डरते हो, तुमने बड़े कौतुक वाली बात कही। व्याघ्र, व्याघ्र कहता, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावैकैकसौ मामत्तुम कलायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, मैंने अपने आँखों से ही, मया यानी मैंने, सात्मपुत्रैवैकैकसौ अपने उस स्त्री को, अपने पुत्रों को, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलह मानो लड़ाई करते हुए, चपेट या प्रहरन्ति दृष्टा थप्पड़ मारते हुए देखा। मैंने अपनी आँखों से देखा कि उसके बेटे मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे, उसने उन दोनों को थप्पड़ मारा। ये मैंने अपने सामने से देखा, अपनी आँखों से देखा कि उस स्त्री ने क्या किया कि अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे खाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो वो उनको कहती है कि तुम एक एक करके खाओ, इसको बांट करके खाओ और बाद में दूसरा ढूंढेंगे कोई। तो ये सुनकर के वो बाघ वहाँ से डर के मारे भाग गया था। जब उसको सियार ने देखा, सियार ने उसको पूछा कि तुम क्या मनुष्य से भी डरने लगे अब? तो वो कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अपने बच्चों को थप्पड़ इसलिए मार रही थी क्योंकि वो मुझे खाने के लिए लड़ रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बहुत खतरनाक स्त्री है, व्याघ्रमारी है, और उस व्याघ्रमारी से हमें बचना चाहिए। इसलिए मैं भाग रहा हूँ, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जा कर के छुप जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं।
चलिए आज के लिए इतना ही, इसका दूसरा भाग हम कल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एवं शुभ दिन।